हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रिक इक्वेशंस में एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड और कुछ रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल्स में जो हमारे पास लीनियर फॉर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन गया, हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ एलसीएम हमारे पास क्या है, दोनों का एक्स। दोनों के बारे में कुछ नहीं है, इनका एलसीएम क्या यूज करेंगे हम, एक्स यूज करेंगे। तो एक्स की इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है कि एक्स स्क्वायर, ये वन एज इट इज और इक्वल में 3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3x है वो लेफ्ट साइड आगे किसका आ जाएगा, माइनस का। और इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्र माइनस 4ac। b क्या है, -3, -4, a क्या है 1, c भी क्या है -1। तो हमारे पास क्या बच गया, -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस 4, टोटल कितना आ गया, 13 आ गया। कितनी आ गई वैल्यू, 13, जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, x इज इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो b हमारे पास क्या है, -3, रूट डी की वैल्यू क्या है 13, और बाय में 2a क्या है 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट 13/2। मतलब x की वैल्यू आ सकती है हमारे पास 3 प्लस रूट 13/2, और एक आ सकती है 3 माइनस रूट 13/2। यानी एक प्लस का आ गया हमारे पास और एक क्या आ गया, माइनस का आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या बोला गया है कि x-4 माइनस x-7 और इक्वल में क्या दिया हुआ है, 11/30। यहाँ हमारे बोला गया कि x की वैल्यू ना तो माइनस का 4 हो सकती है ना प्लस का 7 हो सकती है। तो इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ एलसीएम। सेम एलसीएम लेते हैं दोनों पार्ट्स का। x-4 और x-7 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों अपोजिट है इस केस के अंदर। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x+4 और x-7, ये दोनों का एलसीएम आ गया। अब ये जो x-7 है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x-7 आ जाएगा। इसको पार्ट को ब्रैकेट में रखेंगे और ये माइनस का साइन, x+4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x+4, ये भी आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे। अब इस पार्ट को जब हम ओपन करते हैं तो x-7 माइनस x-4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो x से x क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 क्या हो गया हमारा, कैंसल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -30 इज इक्वल टू क्या आ गया, -3x माइनस 28। अब जो माइनस का 30 है राइट हैंड साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके टू फैक्टर्स हम आगे कर लेंगे, क्या बच गया, इसके टू फैक्टर्स हम कर लेंगे। क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, फैक्टर बनेंगे इसका, एक तो x-1 बनेगा और एक x-2। फैक्टर कैसे करते हैं हम, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में अंदर भी हम बता चुके थे, और फोर्थ चैप्टर के अंदर भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात की है। तो हमारे पास जीरोस क्या क्या आ सकते हैं, x की वैल्यू आ सकती है, एक तो 1 आ सकती है और एक 2 आ सकती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस जो रेसिप्रोकल प्रॉब्लम्स को बाय एलसीएम की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स इज
इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। यानी आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों की एज का जो रेसिप्रोकल है रहमान का वो 1/3 है। हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स। रहमान्स के हम प्रेजेंट एज सेलेक्ट करते हैं। कितनी हमारे पास आएगी, x ईयर। 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान, x माइनस 3 ईयर आ गई। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, ये बन जाएगा 1/x माइनस 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ रहमान, कितनी आ गई, x+5। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका, वन बाई एक्स प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ गया, एक तो x माइनस 3 और एक x+5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x+5 आ जाएगा और प्लस x माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या वैल्यू बची हमारे पास, 2x 5 माइनस 3 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x², 5x में से 3x गए 2x माइनस 15। तो राइट साइड ले जाएंगे पूरी कंप्लीट टर्म को। जब कंप्लीट टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके हमारे पास क्या फॉर्म बनी, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज क्या होंगे हमारे पास, क्योंकि फैक्टर्स का वे आपको पता, अच्छी तरह से बता चुका हूँ फैक्टर्स करने कैसे हैं। तो इसके फैक्टर्स हमने किए, क्या बने, x माइनस 7 एंड x+3। अब x की वैल्यू 7 हो सकती है, -3 नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रहमान की जो एज है वो 7 ईयर्स है प्रेजेंट। तो करना क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये बोला गया था सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और आफ्टर 5 ईयर एज का जो रेसिप्रोकल है उन दोनों का सम कितना है, 1/3 है। तो हमने पहले प्रेजेंट एज लेट की, 3 ईयर एगो की एज निकाली और उसका रेसिप्रोकल निकाला, फिर 5 ईयर आफ्टर की निकाली, उसका रेसिप्रोकल निकाला, दोनों का सम कितना लेंगे हम, 1/3। अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व किया, फैक्टराइज किए, तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी आ गई, 7 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये 4th क्वेश्चन था हमारे पास। अब बात करना हमने 5th क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन
30 and she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। मतलब हमें क्या बोला गया है कि दो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का जो सम है वो हमें क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। उसमें से अगर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, मैथ के 3 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इंग्लिश के 2 मार्क्स डिक्रीज होते हैं, या मैथ्स के 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंग्लिश के 3 मार्क्स डिक्रीज होने पर जो मार्क्स रिमेनिंग बचते हैं उन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या दी गई है, 210 दी गई है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट शिफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ। एक्स मार्क्स ले लिए हमने, इंग्लिश के अंदर कितने आए उसके, वाई ले लिए। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया कि दोनों मार्क्स सब्जेक्ट का जो टोटल है वो 30 है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ। मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स हो गए उसके, 2 मोर, यानी कि x+2। इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स इंग्लिश में लेस होने पर क्या बने, y-3। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 210 है। अब y की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेते हैं, 30 माइनस एक्स, तो क्या रह जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, और 210 हमारा लेफ्ट साइड आगे माइनस का एक्स स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, 25x हमारा प्लस का हो गया, 54 में से 210 माइनस करेंगे तो माइनस के 156 बचेंगे। अब हमने क्या किया, माइनस से इसको क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म, मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं, या डिवाइडेड बाय -1 लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टराइज हमारे पास क्या आते हैं, तो हमारे पास इसके फैक्टराइज क्या आ रहे हैं, x-12 और x-13। मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यू आ रही हैं। अगर हम मैथ्स के अंदर 12 हैं तो इंग्लिश के कितने हो गए, 18, और अगर मैथ्स के 13 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17। ओके, सिंपल सी कंडीशन थी। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शेफाली के इंग्लिश और मैथ का जो टोटल स्कोर बनता है वो 30 मार्क्स है। अगर एक मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स लेस होते हैं, तो देन उन दोनों की जो प्रोडक्ट आती है वो 210 होती है। तो हमने सिंपल सी बात की, पहले मैथ्स मार्क्स लेट किए, फिर इंग्लिश लिए, फिर दोनों का सम लिया 30, तो वाई की वैल्यू आ गई 30 माइनस एक्स। फिर हमने दोनों की प्रोडक्ट, मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज किए, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस किए, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट करने पर हमारे पास आंसर आता है वो हमने सॉल्व आउट किया और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एक लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन 60 meter more than its shorter side and longer side is 30 meter more than shorter side। क्वेश्चन हमारे पास 6 है, द डायगोनल ऑफ ए rectangular field is 60 meter more than shorter side
if the longer side (30 meter) more than shorter side find the sides of field. सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेट करेंगे, शॉर्टर साइड लेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो डिपेंड है वो हमारी शॉर्टर साइड्स के ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड x मीटर, लॉन्गर साइड x plus 30 and diagonal x plus 60। साइड्स के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्टर साइड का स्क्वायर और लॉन्गर साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ पर सेम एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और इसका क्या आ गया 3600 प्लस 120x। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3600 इधर आगे माइनस हो गया और 120x भी इधर आगे माइनस हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, और आगे इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज हमारे पास क्या आएंगे, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, तो इन दोनों से कॉमन लिया हमने x माइनस 90, और ये सेम हम 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, तो x माइनस 90 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 30 हमारे पास बच जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30, और माइनस 30 हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो लॉन्गर साइड है, शॉर्टर साइड हमारे पास क्या आएगी 90, लॉन्गर आ जाएगी 120 एंड डायगोनल आ जाएगा 150। इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं, बाय।